खबर ये है कि पाकिस्तान टू एक्सपोर्ट 200,000 donkeys टू चाइना। ये खबर है। आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, यही खबर है। खबर ये है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच एक बड़ी डील हुई है और ये डील ये है कि पाकिस्तान चाइना को 2 लाख से ज्यादा गधे एक्सपोर्ट करेगा हर साल, क्योंकि पाकिस्तान में गधों की वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है। तो ये जब मैं आपके सामने इसकी डिटेल्स रखूंगी आपके होश उड़ जाएंगे। ये कितनी कैसी खबर है, इसमें सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ये ना समझें कि सिर्फ पाकिस्तान ही वो कंट्री है कि जो ये ट्रेड करता है। मतलब ट्रेड, भाई ट्रेड खुश होना चाहिए, कोई भी ट्रेड होना, ट्रेड होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कितना हम मतलब हर वक्त पिटते रहते हैं, देखिए ट्रेड नहीं हो रही, देखिए इंडिया की ट्रेड देखें, कोई उन्होंने किस किस चीज में वो ट्रेडिंग करते चले जा रहे हैं। तो आप जो है कोई ट्रेड ही नहीं कर रहे हो, ट्रेड हो रही है, गधों की ट्रेड हो रही है। 2 लाख बताया है। हाँ, 2,16,000। मैं कहता हूँ 22 करोड़ में से 10 करोड़ गधे भी दे दे। ये सूरत हाल तो हमारी हुई पड़ी है, अब हमें गधे ही बेचने हैं। हाँ। दुनिया जो है वो आईटी बेच रही है, दुनिया माइक्रोसॉफ्ट बेच रही है, मशीनें बेच रही दुनिया है। क्या, पड़ोसी इंडिया बेच रहा है। इंडिया बेच रहा है। मैं दुनिया को छोड़ता हूँ, हाँ। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना बना कर, लैपटॉप बना बना कर, सही हो गया। जहाज बना बना कर, हाँ। हम गधे बेच रहे हैं। ठीक मतलब हो गया। अंदाजा लगा ले कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचेंगे। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। भारत और पाकिस्तान बंटवारे वक्त दोनों ही देश लगभग एक स्थिति में थे। इसके बाद भारत ने जहां जमकर तरक्की की, वही पाकिस्तान एक अलग ही राह पर चला गया। वो अपनी तरक्की से ज्यादा ध्यान अपने पड़ोसी देशों को नुकसान पहुंचाने में लगातार रहा। यही वजह है कि आज भी वही खड़ा जहां से ये सफर शुरू हुआ था। पाकिस्तान में न तो लोकतंत्र मजबूत हो सका और न अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकी। लगभग कंगाली कगार पर खड़े पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी गधों के भरोसे चल रही है। चलिए इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन तक। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली कि जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो लोग कहने लग पड़े इसके ऊपर कि भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब गधे एक्सपोर्ट करें, ये गलत बात है। एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे भिखारी, वो लोग भिखारी खुद ही जहाज भर भर के जा रहे थे पूरी दुनिया में कि जी पाकिस्तानी भिखारी पूरी दुनिया में जहाज भर भर के पहुंच रहे। तो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानी गधे जहाज भर भर के चाइना पहुंच रहे हैं। तो मुझे उस पर तो एतराज था, भाई कम से कम भिखारियों से तो बहुत अच्छी एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा, हमने ये सुना था बचपन से, मतलब किताबों में ये पढ़ते चले आए थे, टेक्स्ट बुक वगैरह में, कि इल्म हासिल करो चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े। हमें ये नहीं पता था कि गधे एक्सपोर्ट करो चाहे चीन को ही क्यों ना एक्सपोर्ट करने पड़े। हो रहा है ये, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मैं कहती हूँ शी जिनपिंग साहब, क्या बात है आपकी, मतलब की तुसी गल्ला करते पे हो। शी जिनपिंग को तो भाई हैट्स ऑफ, इतनी जबरदस्त ट्रेड जो है वो पाकिस्तान का। देखें, पाकिस्तान के लिए अच्छा किया ना शी जिनपिंग ने, शुक्रिया अदा करना चाहिए। सी पैक वी पैक तो चलता रहेगा, उसका क्या, वो तो चलता रहेगा। लेकिन एक और उन्होंने नया कहना चाहिए कि वो सिस्टम बना दिया, एक नया सोर्स निकाल दिया पाकिस्तान की इनकम का। देखिए ना, कर्जे मांगते हैं ना पाकिस्तान, कर्जे लेते हैं जी। जब देखो भाई आईएमएफ कहता है कि चलो पहले चाइना से जो है वो मांगो, श्योरिटी लो, हमें बताओ, तो फिर हम जो है ये करेंगे। और अरब कंट्रीज के साथ तो जरूरत ही नहीं श्योरिटी मांगने की। उसने कहा कोई मसला ही नहीं, तो मुझसे कर्जा क्यों मांग रहे? कर्ज उधार जो है वो मोहब्बत की कैंची होता है। हर दुकान के बाहर लगा होता था, या अभी भी लगा होता होगा, कि उधार मोहब्बत की कैंची है। तो चाइना ने कहा कि भाई मोहब्बत की कैंचियां चल चल के जो उधार की कैंचियां चल रही है ना, तो हमारे बीच में मोहब्बत बड़ी कम हो गई है। अब हमें गुस्सा भी आने लग पड़ा है और हमें डांटना भी पड़ता है कि बड़े ऐसे धमाके होते हैं कि हमारे लोग मारे जाते। तो ऐसा करें आप कि ये उधार वाली कैंची बंद करें, हम आपको गधों की एक्सपोर्ट का कारोबार देते हैं, आप ये करें। तो उन्होंने अवाम कंफ्यूज है कि 2 टांगों वाले के 4 टांगों वाले। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, कुछ जो है ना, कुछ आधी एक अवाम जो है ना वो 2 टांगों वाले गधे बेच दे।
और क्योंकि गधे ही है ना, अब सूरत हाल तो गधों वाली हुई पड़ी है। हाँ। गधे क्या होते हैं? हाँ। देख भी रहे होते हैं और कर कुछ नहीं रहे होते। अच्छा। तो हम गधे ही हैं कि हम हाँ। देख रहे हैं कि हमारा नेबर कंट्री इंडिया तरक्की कर रहा है हाँ। और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सही तो हो गधा गया। भी यही करता है। हाँ। तो जो वो 2 लाख है ना, वो तो बेचारे कुछ ना कुछ कर रहे और होंगे। चाइना ने जब सर्वे किया कि दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जिसके पास गधे सबसे ज्यादा है, तो खुशकिस्मती से नाम भी हमारा आता है। चलो कहीं तो हम नंबर 1 आए। चलो गधे इंपोर्ट करने में ही हम आ गए। एक्सपोर्ट करने में। एक्सपोर्ट करने में। ओ भाई हाँ। कुछ तो बेच रहे हैं ना। हाँ। कोई दुनिया ने किसी ने पूछा क्या बेचा है? हाँ। हम कहेंगे गधे बेचे हैं। हाँ। दुनिया कहेगी इंडिया वालों क्या बेचे? वो कहेंगे आईटी बेची, सॉफ्टवेयर बेचा, आईफोन बेचे, असि कहेंगे गधे बेचे। हाँ। उड़वा दें तो हाँ। मैं तो चाइना का शुक्रिया अदा करूंगा अगर पार्लियामेंट से भी कुछ गधे ले जाए तो। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अगर दूसरी जानब इंडिया और पाकिस्तान की बात है, जैसे आपने कहा कि अभी ब्रिक्स समिट हुआ, मोदी साहब ने वहां पर जो है यूपीआई को ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाया कि ये स्विफ्ट मेथड जो है आप यूज करें। आप देखिए कि इंडिया की डिजिटलाइजेशन, इंडिया की जो बैंकिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गया है कि ब्रिक्स तक जा पहुंची है। तो वो मुल्क आप देखिए अपने विजन में कितना ज्यादा क्लियर है, कितना ज्यादा स्मार्ट है। यूपीआई पूरी दुनिया में इस वक्त राज करता दिखाई दे। 20 से ज्यादा कंट्रीज में यूपीआई चल रहे हैं, बाकी कंट्रीज डिमांड कर रही है। ब्रिक्स में भी मोदी साहब ने लॉन्च करवा दिया। बिल्कुल जी, वो दुनिया में अपने आप को मनवाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो वो चीज ला रहे हैं जो दुनिया की जरूरत है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि चलो जी हम अब देखें, चाइना आईफोन बनाता था, अब बहुत सारी मार्केट शिफ्ट होगी इंडिया में। ठीक, क्या हो गया। चीप लेबर मिल गई, जो है उनको सारी फैक्ट्रियां लगाने का मौका मिल गया जी। उन्होंने कहा चाइना से इतने महंगे बनते हैं तो हम इंडिया से बनवा लेते हैं। ठीक हो गया। ये देखिए ये लेवल है। अगर आप यूपीआई की बात करें तो यूपीआई बहुत सारी कंट्रियों के अंदर चलती है। जी बिल्कुल। और जब वो जाते हैं ना कहीं पे, तो वो अपने ब्रांड्स बताने वाले होते हैं कि ये हमारे पास है। हाँ। तो इसको यूज करें। हाँ। हम फिर गधे ही बेचेंगे। हाँ। जब हम जाएंगे हमारे पास कुछ है ही नहीं तो फिर हमने ये कहना गधे खरीद लो। और इंडिया जब जाते हैं उनको डॉलर्स लेके जाने की जरूरत, भाई उनके जेब में यूपीआई है, टक UPI करके मेथड मैं देख रहा था श्रीलंका हो गई, मलेशिया हो गए, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, सिंगापुर, गल्फ कंट्रीज की बात करें तो यूपीआई को लाइक यार मतलब क्या मतलब गधे और यूपीआई में कोई बीच में कोई सेंटर में नजर आता है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे गधे को किसी की जरूरत नहीं है और ना गधों को किसी की जरूरत है। किसी की नहीं जरूरत। और ये जो तकरीबन 300 गधे बैठे हुए ना पार्लियामेंट में, वो भी ले जाओ। मैं कहता हूँ कुछ हमसे पैसे ले लो। नहीं हमें उन गधों के पैसे भी नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, ये जो पार्लियामेंट में गधे बैठे हुए हैं ना, उनको ले जाएं। हाँ। पैसे हम देंगे। आप फैसल भाई बड़े सख्त अल्फाज यूज कर रहे सख्त हैं। नहीं, रो रहा हूँ मैं यार। हाँ। सख्त तो होता है ना, चलो मैं अब रोने वाली कंडीशन में हूँ क्योंकि जिनसे इतने सालों में मुल्क नहीं ना ठीक हो रहा वो गधे ही हैं। हाँ। क्या ले चाइना हमसे क्या ले? हाँ। आप बता दें क्या ले? कुछ हो हमारे पास तो ले ना। हाँ। जमीन है वो ले लेते हैं। रोड उनके पास है, एयरपोर्ट हमारे उनके पास है, मैं पोर्ट्स हुंजा गया हाँ। और वहाँ पे मैंने टनल्स देखे। मैंने कहा क्या बात है जी, क्या बात है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो बड़ा काम किया हुआ है यहाँ पे। हाँ। और मुझे उसने कहा अच्छा जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने काम किया। ओ भाई चाइना ने बनाया, चाइना के पास ठेका है, चाइना इससे प्रॉफिट लेगा। हाँ। मैंने कहा मारो मुझे। मोटरवे भी चाइना के पास है, प्रॉफिट लेगा, यार हर एयरपोर्ट चीज भी। गवादर भी इधर उधर भी चाइना बना रहा है। बलोचिस्तान चाइना के पास अगर है। चाइना बना रहा है तो वो अपना प्रॉफिट भी ले रहा है। और ये चीजें हमें खुद बनानी और चाहिए। बदले में हमें क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट, हैवी इंटरेस्ट जो हमने चाइना को दे लोन हाँ। लोन मिल रहा है और उसके जो है इंटरेस्ट हम पे बनता जा रहा है। हम अगली किस्त लेते हैं, पिछले का इंटरेस्ट दे देते हैं। मतलब तो यार गधे ही अगर हैं। हम चाइना को गधे बेच सकते हैं तो इंडिया से टेक्नोलॉजी क्यों नहीं ले सकते? ईगो जी, वो एंटी इंडिया वोट लेना है जी। इंडिया में ये हो गया, इंडिया में वो हो गया, इंडिया में जुल्म हो गया, इंडिया में मुसलमान मारे गए। वो भाई 32 करोड़ क्या हवा में उड़ रहे हैं। उनके खान्स देख लो, उनकी टीम के अंदर पठान्स देख लो, हर जगह पे मुस्लिम, उनके बड़े बड़े जो बिजनेसमैन उठा लो। प्रेसिडेंट उनके मुस्लिम हाँ। रहे हैं, हमारा कोई आज तक रहा है नॉन मुस्लिम? लो बात ही कोई नहीं है। वो मिलजुल के रह रहे हैं। वो सारी इंडिया हिंदू मुस्लिम का नहीं है, इंडिया सब का है।